YES yes, तो SPY spy, SPICY spicy, तो GYM जिम। तो इन सारे वर्ड्स में एक लेटर कॉमन है जो कि है Y, बट हर वर्ड में इसकी साउंड अलग आ रही है, सो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। सो हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू किंगडम ऑफ लर्निंग। तो एक्चुअली में आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं Y साउंड वर्ड्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि एक तो Y से अलग अलग साउंड्स क्रिएट होती हैं। हम अगर एडल्ट्स हैं तो हम प्रैक्टिस के साथ बहुत सारे वर्ड्स को रीड कर करके अपने सामने पढ़ कर बोल कर हमें थोड़ा बहुत समझ में आ ही जाता है। बट प्रॉब्लम वहाँ आती है जब हमें छोटे बच्चों को समझाना होता है कि ये Y कभी ई तो कभी आए तो कभी ओए तो कभी ये किस तरह की साउंड्स दे रहा है, ये कैसे का यही टॉपिक है। हम पूरा डिटेल में समझने वाले हैं कि Y की अलग अलग साउंड्स क्या होती हैं, उन्हें पहचानना कैसे है, उन्हें बोलना कैसे है, और वीडियो के एंड में मैं आपको समझाऊंगी कि छोटे बच्चों को इसे किस तरह से समझाना है और बड़ों को इसे किस तरह से समझना है। तो लेट्स बात है कि जब भी हमारे सामने अल्फ़ाबेट्स आते हैं, लाइक इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स जब हम खुद सीखते हैं या हम किसी को सिखा रहे होते हैं, तो जैसे ही Y हमारे सामने आता है जो कि सेकेंड लास्ट लेटर है इंग्लिश का, ये साउंड हमें समझ में आती है य। यस, तो य क्या होता है, लाइक एक कॉन्सोनेंट होता है ऑब्वियसली, और ये य की जो साउंड होती है एक वर्बल साउंड होती है। वर्बल साउंड होती है मीन्स ये सुनाई देता है। लाइक बहुत सारे लेटर्स ऐसे होते हैं जिनकी साउंड हमें सुनाई नहीं देती, जैसे कि ये W, इसको हम व बोलते हैं, इस तरह से बोलते हैं, बट Y जो होता है वो य होता है। तो सबसे पहली बात तो ये है। अब है तो ये कॉन्सोनेंट, बट ये कभी आई की साउंड दे रहा है, कभी ई की साउंड दे रहा है, कभी ओए की साउंड दे रहा है, तो फिर हम इसे क्या बोलें कि ये कॉन्सोनेंट है या वाउल है। यस, तो यही सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और यही हम आज समझने वाले हैं। तो एक्चुअली सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो ये Y लेटर होता है ये दोनों तरह की साउंड्स देता है। मीन्स इसकी एक्चुअल जो साउंड होती है वो तो एक कॉन्सोनेंट की ही होती है, मीन्स ये खुद एक कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट की ही साउंड आती है य। बट अगर हम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर हम हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, तो जब ये एक मात्रा बनता है किसी के साथ, मीन्स मात्रा क्या होती है, हमारे जो वाउल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अ ई उ, ये सब मात्राएं ही तो होती हैं। हिंदी में हम इन्हें मात्राएं बोलते हैं। तो जब ये Y मात्रा बन जाता है, मीन्स जब ये ई बन जाता है या फिर आई बन जाता है या फिर कुछ भी और साउंड क्रिएट करता है, तो ये एक्चुअली में जो वाउल साउंड्स होती हैं उनको चुरा लेता है। यस, Y जो है एक बहुत बड़ा चोर है। तो आप अपने छोटे बच्चों को अगर समझा रहे हैं तो आप इस तरह से समझा सकते हैं कि Y एक्चुअली में एक कॉन्सोनेंट है, बट ये अपना रूप बदलता रहता है, ये दूसरों की साउंड्स को चोरी कर लेता है। यस, हम अपने KOL गुरुकुल प्लेटफॉर्म पे छोटे बच्चों को इसी तरह से ये चीज़ें समझाते हैं जिससे वो बहुत इजीली समझ जाते हैं। तो आपको बोलना है, आपको समझाना है या खुद समझना है कि Y जो है वो कभी ई की साउंड चुरा लेता है, कभी आई की साउंड चुरा लेता है, और इस तरह से ये कभी क्राई बोलते हैं तो कभी इसे स्पाइसी बोलते हैं तो कभी इसे हैप्पी बोलते हैं। तो इस तरह से अलग अलग साउंड्स ये ले लेता है। तो अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे Y as a consonant sound and Y as different vowel sounds। तो लेट्स पहले अगर हम देखें तो Y as a consonant, Y as a consonant ऑब्वियसली य की साउंड देता है, राइट। तो य को जब आप बोलते हैं तो आप फील करेंगे, आप इसे बोलकर देखें। आप अगर खुद सीख रहे हैं, पहले आप खुद सीखेंगे तो ही आप आगे किसी और को समझाएंगे। तो आप य को अगर बोलते हैं तो आप देख रहे हैं कि आपकी मिडल ऑफ द टंग जो है वो थोड़ा सा आपकी य इस तरह से आप बोलकर देखें। मिडल ऑफ द टंग इज टचिंग द रूफ ऑफ योर माउथ, य। और जो आपकी टिप ऑफ द टंग है वो हल्का सा आपके टीथ की जो बैक साइड है उसको टच करती है। तो इस तरह से ये साउंड क्रिएट होती है य। तो अब हम कुछ वर्ड्स देखते हैं जिनमें Y जो है वो य की मीन्स कॉन्सोनेंट की साउंड देता है।
तो वो वर्ड्स हैं yes, you, yard, yesterday, yogurt, young, year. yes, ये ईयर होता है, ईयर नहीं होता। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी क्रिएट किया हुआ है, आप चाहें तो आप उसे देख सकते हैं। तो वाई जो है, तो ये और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स में वाई जो है वो य की साउंड दे रहा है, मीन्स एक कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि वाई कॉन्सोनेंट की साउंड कब कब देता है? तो आपको ये देखना है कि मोस्टली, आई एम सेइंग मोस्टली, क्योंकि इंग्लिश इज अ वेरी ट्रिकी लैंग्वेज और हर जगह से कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं, और फिर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मैम ऐसे होता है वैसे होता है, बट आई रियली अप्रिशिएट दैट। So I really want, after watching the video, please do send me a comment, ताकि मुझे समझ आए कि जो मेरा एफर्ट था वो सक्सेसफुल हुआ और आप लोगों ने उसे अच्छे से समझा, और उसके ऊपर प्लीज़ कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। एंड येस, आई फॉरगॉट टू से, इफ़ यू आर वॉचिंग किंगडम ऑफ लर्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट, because here you will get so many videos to improve your everyday spoken and written English. So let's continue. तो आपको ये देखना है कि Y जो है वो कॉन्सोनेंट की साउंड तब देता है मोस्टली जब वो किसी वर्ड की बिगिनिंग में आता है। तो मीन्स अभी जो मैंने आपको वर्ड्स दिखाए थे, येस है, ईयर है, येलो है, यॉन है, ये सारे वर्ड्स में य जो है वो बिगिनिंग में आ रहा है। बट एज आई सेड, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें वाई बीच में यूज होता है बट फिर भी वो य की साउंड देता है। तो वो कौन से वर्ड्स होते हैं? उसका एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, वो एक वर्ड है बियॉन्ड। बियॉन्ड, अब आप बियॉन्ड में देख रहे हैं कि वाई जो है बीच में यूज हो रहा है, तो कंफ्यूजन फिर से। तो अब इसे कैसे समझेंगे, इसके लिए भी एक रूल है, क्योंकि I just try to make everything clear following rules of grammar, right? क्योंकि एक लैंग्वेज है तो उसके पीछे रूल्स भी होते हैं। तो आपको ये देखना है कि अगर Y आपके वर्ड के बीच में आ रहा है और उसके बाद कोई वाउल आ रहा है, दो सिलेबल्स हैं, सबसे पहली बात तो आपको ये देखनी है कि जब भी Y कॉन्सोनेंट की तरह यूज हो रहा है तो उसमें दो सिलेबल्स होंगे। दो सिलेबल्स होंगे मीन्स दो साउंड्स होंगी, आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो जब भी वाई किसी वर्ड के बीच में आ रहा है, उसके बाद एक वाउल आ रहा है और सिलेबल चेंज हो रहा है वहां पर, तो उसमें आप वाई को य ही पढ़ेंगे, उसमें आप कुछ और अ नहीं पढ़ेंगे उसको। बियॉन्ड, अब आप इस वर्ड को देखें, बियॉन्ड, यॉन्ड मीन्स वाई के बाद ओ आ रहा है। तो अब आपका कमेंट का टास्क है, आप फटाफट ऐसा कोई एक और वर्ड ढूंढें और उसे कमेंट बॉक्स में लिख दें जिसमें वाई बीच में आ रहा है और उसे हम य की तरह रीड कर रहे हैं, राइट। तो नाउ नेक्स्ट मूव आती है वाई एज अ वाउल साउंड। तो अब वाई एज अ वाउल साउंड जो है वो कई तरह की साउंड्स क्रिएट करता है, हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाई आई की साउंड कब क्रिएट करता है। वाई लाइक स्पाई, क्राई, ट्राई, why why I'm saying why so why, तो इन सब में जो y है वो I की साउंड क्रिएट कर रहा है। I कह सकते हैं आप इसे, या I मीन्स वैसे I होगा बट हम बोलने में अगर हम फ्लुएंट साउंड करना चाहते हैं तो हम I नहीं बोलेंगे। स्पाई हम हिंदी में अगर हम इंडियंस हैं तो हम जनरली इसे बोलते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं स्पाई, बट प्रोनाउंसिएशन इज नॉट दैट। We have to speak it as spy, not spy. It's my. हम इसे बोलते हैं my, जैसे हम जनरली बोलते हैं my. No, we have to say my. So, why I की साउंड कब क्रिएट करता है, तो समझना है कि जब भी Y किसी वर्ड के एंड में लग रहा है और उस वर्ड का एक सिंगल ही सिलेबल है, मीन्स उसमें सिलेबल चेंज नहीं हो रहा, उसमें कोई भी साउंड चेंज नहीं हो रही, तो उसे हम आई की तरह रीड करेंगे। जैसे मैंने ये सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, वाई, क्राई, बाय, ट्राई, फ्राई, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आपके माइंड में जो जो भी आ रहे हैं वो सब आप लिखते जाएं कमेंट बॉक्स में, तो या फिर आप एक पेपर पे भी लिख सकते हैं अगर आप बिल्कुल सीरियसली स्टडी कर रहे हैं तो ये हो गया हमारा वाई एज आई। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट होता है जब
वाई ई की साउंड देता है, ई, लॉन्ग ई की साउंड देता है, लाइक स्पाइसी, डाइसी, ट्रिकी, हैप्पी, और भी बहुत सारे इस तरह के वर्ड्स होते हैं। तो इन सारे वर्ड्स में वाई जो है वो ई की साउंड दे रहा है, छोटी ई या बड़ी ई की साउंड दे रहा है। मोस्टली हैप्पी, हैप्पी, ई, बड़ी ई की साउंड दे रहा है यहाँ पर। तो ये कब कब होता है और हम इसे कैसे पहचान सकते हैं? आपको ये देखना है कि इन सारे वर्ड्स में 2 सिलेबल्स हैं। 2 सिलेबल्स मीन्स 2 साउंड्स हैं, जैसे कि हैप्पी, हैप्पी, ई, और जहां पर ये एंड में मीन्स लास्ट वाले सिलेबल में वाई यूज हो रहा है, मोस्टली ये भी एंड में ही यूज होता है, तो इससे हम ई की तरह रीड करते हैं। मीन्स अगर फ्लाई, क्राई वाला सिंगल सिलेबल था, ये डबल सिलेबल है। डबल सिलेबल में एंड वाले लास्ट वाले सिलेबल में वाई यूज हो रहा है, तो उसे हम ई की तरह रीड करते हैं। तरह कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें वाई बीच में लगता है और वो ई, छोटी ई की साउंड देता है, जैसे कि जिम, मिथ। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इनमें वाई बीच में लग रहा है और वो हमें छोटी ई की साउंड दे रहा है। हम बिल्कुल इंडियन वे में सीख रहे हैं, सो प्लीज डोंट जज दिस थिंग, क्योंकि मेरी ये जो TH साउंड वर्ड वाली वीडियो है, दिस इज द मोस्ट वॉच्ड वीडियो ऑन माई चैनल, और इस पर बहुत सारे लोगों ने कॉमेंट किया कि ऐसा नहीं होता, ये साउंड ऐसे नहीं होती, बट अदर्स told them, means from my side, my subscribers told them कि ये हम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इंग्लिश को सीख रहे हैं, तो इसलिए हमें इसे ऐसे ही सीखना पड़ेगा। सो नाउ लेट अस कंटिन्यू। वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें वाई एंड में लग रहा है और वो ओ से पहले, मीन्स उससे पहले ओ लग रहा है, जैसे कि टॉय, बॉय, सोय। तो इनमें ओए की साउंड आ रही है। तो ओए की साउंड का क्या मीनिंग है? ओए एक्चुअली ओ ए, ये जो होता है ये एक डिफ्थोंग होता है। अब डिफ्थोंग्स क्या होते हैं, इसके लिए आप मेरी ओ साउंड वाली वीडियो चेक कर लें, फोनिक साउंड्स वाली प्लेलिस्ट में मिलेगी, उसमें मैंने डिटेल में समझाया कि डिफ्थोंग्स क्या होते हैं। मैं फिर से बता देती हूँ, डिफ्थोंग्स एक्चुअली डबल साउंड्स होते हैं, मीन्स जब वाउल्स पेयरिंग कर लेते हैं, वाउल्स एक टीम बना लेते हैं, 2 साउंड्स वाउल्स की मिल जाती हैं तो उसे डिफ्थोंग्स बोलते हैं। और इसी तरह अगर 2 लेटर्स मिल जाते हैं तो उसे हम डायग्राम बोलते हैं। तो डिफ्थोंग और डायग्राम का भी डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा होपफुली। तो उसके बाद लाइक टॉय, सोए, बॉय, इस तरह के ये सारे वर्ड्स में ये एक डिफ्थोंग बन जाता है और इसमें ओए की साउंड आती है। ओए, लाइक इसमें वाई की अपनी अकेली साउंड नहीं है, वो ओ ई की साउंड दे रहा है इसमें भी वाई। तो वाई एक्चुअली में ई की ही साउंड दे रहा है, ओए, टॉय। द लास्ट एंड द मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ द वीडियो कि हम इस साउंड को छोटे बच्चों को कैसे समझाएं, या फिर अगर हम अडल्ट्स हैं और अभी अभी हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो हम इसकी प्रैक्टिस कैसे करें। छोटे बच्चों को समझाना चाहते हैं तो आप उनको एक टास्क दे सकते हैं। क्या टास्क होगा? आप उनके सामने लाइक अगर फर्स्ट क्लास का ही बच्चा है तब तो आप सिर्फ उन्हें सिंपली समझा सकते हैं कि वाई से ये साउंड्स क्रिएट होती हैं। बट अगर आपका बच्चा 2nd 3rd क्लास में है, थोड़ा सा बड़ा है, तो आप उन्हें एक पूरी लिस्ट दे सकते हैं, पूरा चार्ट दे सकते हैं जिसमें वाई लेटर वाले वर्ड्स लाइक वाई साउंड वाले वर्ड्स हैं, और आप उन्हें बोल सकते हैं कि इनमें से, या फिर आप मिक्स्ड साउंड्स वाले वर्ड्स दे दें, आप उन्हें बोलें कि आप इनमें से सारे वाई साउंड वाले वर्ड्स को कलेक्ट करके कहीं और लिखो, और फिर उन्हें बोलो कि आप फाइंड आउट करो खुद से कि आपको क्या लगा कि कौन सी क्या है तो कौन सी साउंड क्रिएट हो रही है। और आप खुद भी यही प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाइक यही सॉर्टिंग कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप एक दिन बैठकर प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी देर, तो पक्का आपको समझ में आ जाएंगे सारे पैटर्न्स। और इसके अलावा इसमें से एक्सेप्शंस क्या क्या निकल कर आती हैं वो भी आपको समझ में आ जाएंगी। और आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे एक्सेप्शंस बताना मत भूलें, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो डेली हम प्रैक्टिस करते हैं तब ही हमारे सामने आती हैं, तो हमें पता चलता है कि अरे ये तो बिल्कुल अलग केस है, बिकॉज आई टोल्ड यू इंग्लिश इज़ अ वेरी ट्रिकी लैंग्वेज। तो अब आपका टास्क मैंने आपको बता दिया है कि आपने एक्सेप्शनल केसेस जो हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताने हैं। इसके अलावा आपको वीडियो को लाइक करना है और प्लीज़ इससे शेयर करना है। किसके साथ शेयर करना है? मोस्टली आपने इसी जो मॉम्स होती हैं जो छोटे बच्चों को अपने पढ़ाती हैं घर में, या फिर टीचर्स हैं,
उनके साथ शेयर करना है, क्योंकि आपको ऐसी वीडियोस तो मिल जाएंगी जिनमें सिर्फ ये बताया जाएगा कि ये साउंड्स क्रिएट हो रही हैं, बट उनके पीछे का लॉजिक क्या है, उनके पीछे का रूल क्या है, वो सब इस वीडियो में मिलेगा. सो प्लीज़ subscribe to Kingdom of Learning and please like and share the video. So stay tuned for the next video on phonic sounds or any other topic. Thank you so much.